नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आईआईटी फाउंडेशन एस चंद इनइक्वालिटी टॉपिक से है। हमारे एक व्यूअर अनुराग, उन्होंने ये क्वेश्चन हमसे एक दो दिन पहले पूछा। थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए सॉरी अनुराग। ये क्वेश्चन में आपको एक्स का रेंज फाइंड करना है। एक्स का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, इसको देखिए, बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है। यहां पर ये क्वेश्चन है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर व्हिच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 मोड में है, मॉडुलस प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 2। इसमें ये जो मॉडुलस के अंदर है एक्स प्लस 2, हम लोग इसको दो केस लेंगे। एक लेंगे जब x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा केस लेंगे जब x लेस देन 0, क्योंकि सारे वैल्यूज x का हमको फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले केस 1 में लेते हैं। केस 1 में क्या है कि सबसे पहले ये x प्लस 2 मोड को हम लोग x प्लस 2 ये जो है इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। अगर हम लोग इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो इस केस में x का वैल्यू देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये नोट करने लायक बात है कि x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा, लेकिन -2 से शुरू होगा। एक रेंज हमको पता चल गया कि x का वैल्यू -2 से शुरू होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग इसको ले लेते हैं तो हमको एक रेंज तो पता चल गया, इससे हम लोग आगे इसमें ले गए। अब ये x प्लस 2 का दो केस आ जाएगा। जब हम लोग x प्लस 2 मोड ये वैल्यू इज इक्वल टू प्लस एक्स प्लस 2 लेंगे। ये प्लस भी लेंगे एक बार और एक बार माइनस भी लेंगे। तो जब हम लोग इसको प्लस ले लेते हैं, जब इसको प्लस ले लेंगे तब हमारा ये जो इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 मॉडुलस प्लस एक्स greater than 0. That implies x square minus x plus 2 is equal to x plus 2 प्लस में माइनस है तो माइनस एक्स और -2 और प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां पर x को कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखो। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं जब इस तरह का होता है तो x इज ग्रेटर देन √2, और जब किसी का रूट लोगे तो वो प्लस और माइनस होगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस पॉइंट पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम लोग। इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये क्या हो सकता है। पहली बात तो ये है कि x ग्रेटर देन √2 होगा। x ग्रेटर देन -√2 होगा कि नहीं, इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखो, ये एक नंबर लाइन ले लिया। इस नंबर लाइन पे मार्क कर देते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। हम लोग देखते हैं कि x का कौन सा वैल्यू रखने पर ये इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता है। हम लोग यहां पर पहला वाला तो सही है, x इज ग्रेटर देन √2, ये रेंज सही है। ये तो बिल्कुल टिक मार देते हैं।
एक टिक यहाँ पर है, दूसरा टिक यहाँ पर है, एक और फाइंड करना है हमको x का वैल्यू। ये x इज ग्रेटर देन -√2 होगा या x इज लेस देन -√2 होगा, ये चेक करना है। तो अगर हम लोग x इज ग्रेटर देन -√2 लेते हैं, ग्रेटर देन -√2 का वैल्यू 1.414 होता है, यानी कि ये पॉइंट लगभग 1.4, तो ये यहां पर आना चाहिए, ये यहां पर होगा। क्लियर? इसका मतलब है कि अगर हम लोग लेते हैं x इज ग्रेटर देन -√2, x का वैल्यू -√2, ये -√2 है, -√2 से बड़ा होगा, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस तरफ बड़ा होगा। तो हम लोग इसका एक वैल्यू रख के चेक करते हैं, इससे बड़ा वैल्यू -1 है, तो हम लोग यहां पर -1 इस इक्वेशन में रख के चेक करते हैं कि सही है या नहीं। तो अगर इफ x हम लोग ले लेते हैं -1, यानी कि ग्रेटर देन -√2, तो ये वैल्यू आ जाता है -1 का स्क्वायर, -2 is greater than 0, that implies -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 - 2 greater than 0, यानी कि -1 is greater than 0, जो कि सही नहीं है। ये सही नहीं है, -1 0 से बड़ा नहीं है, छोटा है। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन हम लोग ले रहे थे कि x इज ग्रेटर देन -√2, ये गलत है। तो सही क्या है? हम लोग लिखेंगे x इज लेस देन -√2। क्लियर? x का वैल्यू -√2 से छोटा होगा, x का वैल्यू -√2 से छोटा होगा, इसका मतलब है कि -√2 ये है, तो x का वैल्यू छोटा इस तरफ होगा माइनस में, तो यानी x का वैल्यू एक्चुअल में इसका रेंज ये जाएगा। ठीक, अब यहां पर हमको फाइंड करना है कि इसका रेंज क्या है। तो देखो, एक कहता है x का वैल्यू -2 के बराबर और ग्रेटर है, -2 के बराबर और ग्रेटर, यानी कि ये इधर भी हो सकता है, लेकिन ये यहां जरूर होगा। -2 के बराबर और ग्रेटर का मतलब ये यहां से शुरू होके उधर जाएगा। दूसरा कंडीशन बोलता है कि x का वैल्यू -√2 से छोटा होगा, -√2 से छोटा कौन सा वैल्यू होगा? तो -√2 से छोटा है ये होगा, -√2 से छोटा इधर वाला आ जाएगा। ठीक, तो ये रेंज हमको यहां बतला रहा है। और तीसरा बोलता है कि x का वैल्यू -2 से बड़ा, -2 से बड़ा उधर होगा, लेकिन -2 तक होगा, -2 से बड़ा, यानी -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। इसका मतलब है कि तीनों में कॉमन क्या है? तो तीनों में कॉमन है ये -2, ये वाला पॉइंट। ठीक, तो x का रेंज हो गया, x ये जो मेंबर होगा ये आ जाएगा -2 से -√2, -2 से -√2, ये हमारा एक आ गया। अब दूसरा हमको यहां पर देखना है कि एक तो वैल्यू हम लोग देख लें कि x का x इज ग्रेटर देन √2, ये नेगेटिव वैल्यू हम लिए हैं, पॉजिटिव भी तो होगा। x इज ग्रेटर देन √2, x ग्रेटर देन √2 का मतलब है कि ये वैल्यू प्लस में है, तो प्लस में √2 ये पॉइंट होगा। ठीक, x इज ग्रेटर देन √2, ये यहां पर x इज ग्रेटर देन √2, ये पॉइंट को नोट करो। तो ये √2 कहां तक जाएगा? ये तो रेंज हमको बतला नहीं रहा है। इसका मतलब है कि ये यहां से अनंत तक चला जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत, यानी इन्फिनिटी तक। तो ये इधर प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, तो इसका दूसरा रेंज आ जाता है कि ये √2 प्लस में और प्लस इन्फिनिटी। लेकिन इसमें कुछ जगह ऐसा है जो कि वैल्यू नहीं आएगा, और वो वैल्यू इतना सा है,
ये यहां से यहां तक ये वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब ये इधर वाला ये वाला वैल्यू आया और इधर वाला ये वाला वैल्यू आया, तो दोनों का यूनियन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यूनियन। इसलिए हम लोग इसको यू लिख देते हैं। ठीक, एक रेंज हमको मिल गया। अब हमको केस 2 लेना है। केस 2 लेने के लिए या तो इसको डिलीट करना पड़ेगा या इसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, केस 2 में लेंगे, जबकि ये x प्लस टू हमारा लेस देन 0 हो जाए। x केस 2 x प्लस 2 इज लेस देन 0। पहले शुरू में बतलाया मैंने कि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक केस। दूसरा, जब x प्लस 2 लेस देन 0 होगा। जब ऐसा हम लोग लेते हैं तो देयरफॉर x इज लेस देन -2। एक रेंज तो हमको मिल गया कि x का वैल्यू -2 से छोटा होगा, यानी कि -2 यहां पर है, यहां से ये वैल्यू इस तरफ जाएगा। तो छोटा का मतलब ये इधर जाएगा। ये केस 2 में है, जरा यहां पर, इसके लिए यहां पर डायग्राम बना देते हैं, कंफ्यूजन हो गया। ये ले लेते हैं और ये 0 1 2 और इधर -1 और -2। तो बोलता है कि x इज लेस देन -2। -2 हमारा यहां पर है, लेस बोलता है तो लेस नेगेटिव में लेफ्ट साइड भागता है। तो -2 से छोटा ये इधर जाएगा। ये तो पता चल गया कि इसका कहां से ये शुरू होगा, तो -2 से शुरू होगा, लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक, अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 मोडुलस इज इक्वल टू -x प्लस 2, क्योंकि यहां पर एक बार जब हम प्लस लिए तो एक बार माइनस भी लेना पड़ेगा। तो जब माइनस लेते हैं तो ये इक्वेशन आ जाता है x² माइनस, और जब माइनस ले गए यहां पर और ये x प्लस 2 हमारा माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस x प्लस 2 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब x² प्लस x प्लस x 2x प्लस ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ये जो यहां से यहां तक है, इसको हम लोग x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। नोट करो इस इक्वेशन को। इसमें सम ऑफ 2 स्क्वायर्स है, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स अगर रहे तो x का कोई भी वैल्यू सकते हैं ग्रेटर देन 0, कोई भी वैल्यू तुम रखो, -1 -5 -107 -219 कुछ भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। यानी x का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। दूसरा रेंज हमको मिल गया। इसी कंडीशन में एक रेंज हमको ये भी मिल रहा है कि x हमेशा -2 से छोटा होना चाहिए। यानी x हमारा यहां से शुरू होगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि x का कोई भी वैल्यू होगा, मतलब ये नंबर लाइन पे जितना अनंत रियल नंबर्स है सब होगा। 2 बार पता चल गया, x का वैल्यू कुछ भी होगा और x -2 से छोटा होगा। लेकिन अब यहां पर देखो तुम कि ये बोल रहा है कि x का कोई भी वैल्यू होगा। कोई भी वैल्यू का मतलब ये यहां से यहां अनंत तक कुछ भी होगा। दूसरा कंडीशन में बोल रहा है -2 से होगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा वही वैल्यू लेंगे, क्योंकि एक में है और एक में नहीं है, वो इनवैलिड हो गया। हमको वही वैल्यू यूज करना है जो सारे कंडीशन को फुलफिल करता हो। ठीक,
तो यहां पर जो है सारे कंडीशन को फुलफिल कौन कर रहा है? -2 से छोटा वैल्यू, -2 से छोटा कहां तक? तो ये बोल रहा है कोई भी वैल्यू, यानी -2 से -इन्फिनिटी तक। इस तरफ -इन्फिनिटी आएगा, उस तरफ +इन्फिनिटी आएगा, यानी कि x का ये जो रेंज आया यहां पर हम कर सकते हैं, यहां पर लिखते हैं, यहां पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, यानी x मेंबर होगा -इन्फिनिटी से -2 तक, -2 से -इन्फिनिटी तक। इस दोनों में सबसे छोटा कौन है? दोनों में छोटा कौन है? तो दोनों में छोटा ये है, इसलिए पहले छोटा को लिखे तब बड़ा को लिखे। -इन्फिनिटी इज लेस देन -2। अब हमारे पास कितना कंडीशन आ गया? एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, इस दोनों का यूनियन उसका सॉल्यूशन होगा, और एक ये है, इसको भी इसी के बगल में लिख देते हैं, x इज मेंबर ऑफ -इन्फिनिटी और -2। तो रियल में x क्या क्या होगा, इससे हमको चुनना पड़ेगा। तो वास्तव में इस तीनों में जो कंडीशन को फुलफिल करेगा वही इसका आंसर होगा, यानी कि देयरफॉर x मेंबर होगा, देखो -2 और -2, ये इन्फिनिटिव और -√2 के बीच में -2 आएगा। ध्यान से देखो, इन्फिनिटिव तो इधर होगा और -2 यहां पर है, और -√2 कहां पर होगा? तो -√2 यहां पर होगा। तो हम लोग रेंज क्या ले लेंगे? -इन्फिनिटिव से -√2, -इन्फिनिटिव से -√2, एक हो गया। और यूनियन दूसरा तो प्लस में यही लोगे तुम, √2 और +इन्फिनिटी, यही तुम्हारा आंसर होगा। देखिए इसको, ये एसएससी बोर्ड के भी स्टूडेंट के लिए लाभदायक है, उन लोगों को भी इन इक्वेशन पढ़ना है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी इसको देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। नहीं अगर समझ में आया कमेंट में लिखो, 13 बार बतलाऊंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।